दोस्तों, इंसान आदिकाल से ही चांद को लेकर बेहद जिज्ञासु रहा है। जब भी इंसान ने आसमान में उस चमकते हुए उज्ज्वल गोले को देखा, तब से ही उसने सोचना शुरू कर दिया कि आखिर इस चमचमाती चीज के भीतर क्या है। आप तो जानते ही हैं कि चांद हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीकी खगोलीय पिंडों में से एक है, जिसे हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। चांद पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जो लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। यही वजह है कि इंसान बार बार चांद के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहा। इंसान का पहला स्पेस मिशन अपोलो 11 भी चांद से ही जुड़ा था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति बने जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा। मानव सभ्यता का इतिहास यही बताता है कि इंसान हमेशा असंभव को संभव करने की कोशिश करता आया है। उसी का एक उदाहरण है चांद पर जीवन की तलाश। हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह के बाद चांद ही ऐसा स्थान है जहां मानव के जीवित रहने की उम्मीद की जाती है। एलन मस्क ने कहा है कि वे पहले मंगल ग्रह को रहने योग्य बनाएंगे और फिर इंसानों को चांद पर भेजेंगे ताकि मानव मंगल और चांद दोनों पर रह सके। इसी कारण आज भी वैज्ञानिक चांद पर लगातार शोध और मिशन भेज रहे हैं। अब सवाल उठता है, चांद क्यों है? यह कैसे बना? और अगर पृथ्वी का कोई चांद ही न होता तो क्या जीवन संभव था? इन प्रश्नों ने सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का निर्माण हुआ था। उस समय अंतरिक्ष में गैस और धूल के बादल इकट्ठे होकर पृथ्वी का निर्माण करते हैं, जो बाद में सूर्य की परिक्रमा करने लगती है। उस समय पृथ्वी आज की तुलना में कहीं बड़ी और गर्म थी। फिर शुरू होती है चांद के जन्म की कहानी। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले मंगल के आकार का एक पिंड, जिसका नाम थिया था, बहुत तेज गति से पृथ्वी से टकराया। यह टक्कर लगभग 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हुई। इस भीषण टक्कर से पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा पिघलकर लावा बन गया और उसका कुछ भाग अंतरिक्ष में बिखर गया। वही बिखरे हुए टुकड़े पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगे और बाद में इकट्ठे होकर एक नया गोलाकार पिंड बने, जिसे हम आज चांद के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद जब नया बना था तब वह अत्यधिक गर्म था। आज चांद पृथ्वी से लगभग 3.8 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन उस समय वह केवल 22,500 किलोमीटर की दूरी पर था। इतनी नजदीक से देखने पर ऐसा लगता जैसे जलती हुई एक लाल आग की गेंद हमारे ऊपर टंगी हो। उस समय पृथ्वी का वातावरण बहुत भयावह था। चारों ओर लावा की नदियां बह रही थीं और सब कुछ आग में जल रहा था। धीरे धीरे समय के साथ पृथ्वी और चांद दोनों ठंडे होने लगे। पृथ्वी की सतह पर ठोस परत बनी और चांद की सतह भी जम गई। शुरू में चांद की सतह बिल्कुल चिकनी थी, उस पर कोई गड्ढे या निशान नहीं थे, लेकिन बाद में लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट नाम की उल्कापात की एक भयानक घटना हुई। लाखों क्षुद्रग्रह और उल्काएं अंतरिक्ष से टकराईं और चांद की सतह पर असंख्य गड्ढे बना दिए। इन्हीं टक्करों के कारण चांद की सतह पर जो निशान हैं, उन्हें वैज्ञानिक मारिया मरिया कहते हैं, जिसका अर्थ होता है समुद्र। यही कारण है कि पहले जो चांद पूरी तरह सफेद दिखाई देता था, अब वह धूसर और धब्बेदार नजर आता है। उसी समय पृथ्वी पर भी लगातार उल्कापिंड गिर रहे थे, जो भले ही विनाशकारी थे, लेकिन वे अपने साथ एक अमूल्य चीज लेकर आए, पानी। हाँ दोस्तों, शुरुआती पृथ्वी पर पानी बिल्कुल नहीं था। ये उल्काएं और क्षुद्रग्रह ही पानी के अंश लेकर आए, जो करोड़ों वर्षों तक जमा होते होते पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण करते हैं। उसी समय पृथ्वी पर वायुमंडल बना, भाप से बादल बने, वर्षा हुई और धीरे धीरे जीवन की शुरुआत हुई। इस तरह एक समय जो पृथ्वी आग का गोला थी, वह जीवन के योग्य बन गई।
चांद ने भी इस विकास में अहम भूमिका निभाई। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने पृथ्वी के समुद्रों में ज्वार भाटा पैदा किए, जिससे समुद्र में रासायनिक परिवर्तन हुए और जीवन के शुरुआती रूपों का निर्माण हुआ। यही कारण है कि अगर चांद न होता तो शायद पृथ्वी पर आज जीवन संभव ही न होता। अगर आपको ऐसा ही मजेदार कंटेंट चाहिए तो कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए।